तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ पे देखिए आपके लगभग जो पेपर के पर्सन हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में पूरा जो सिलेबस है उसमें से लिया जाता है द्वार्षिक का, क्योंकि कक्षा 10वीं और कक्षा जो 12वीं होती है वो बोर्ड परीक्षाएं हैं आपकी, और बोर्ड परीक्षाओं में आपका लगभग पूरा सिलेबस है वो हाफ ईयरली में कवर किया जाता है। तो चलिए अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सभी प्रश्नों को। आपसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वार्षिक परीक्षाओं के रिगार्डिंग और वार्षिक परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो पेपर रहेंगे वो आपको चैनल पे करवा दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, महाकवि सूरदास की रचनाएं किस भाषा में लिखित है? कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ रचना कौन सी थी? तो ये प्रश्नों को आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिनका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में देना होगा। स्मृति पाथे में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? निराला जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? सन आपको बतानी होगी। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला देखिए, कवि मंगलेश जी की शिक्षा कहाँ पे हुई? नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये आप स्टार मार्क कर लेना। नेताजी का चश्मे से जो पार्ट है उसमें से आपका 100% परीक्षा में प्रश्न आता है, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो। बाल गोविंद भगत है, ये भी आपका कर लेना, 100% आएगा, स्टार मार्क लगा लेना। लेखक ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो वो आपको बताना है। ये कहानी एक रचना, इसमें से आपको स्टार मार्क कर लेना है। नौबत खाने में इबादत कृति किसकी है? संस्कृति निबंध की विषय वस्तु क्या है वो बतानी होगी। अगला है, माता का अंचल में बाल लक जो है वो भोलानाथ कौन है? ये आपका स्टार मार्क कर लेना, जो कि दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य की राजधानी है वो आपको बताना होगा क्या है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ पर लिखी थी? अब आगे जो आपका प्रश्न रहेगा वो है रिक्त स्थानों को लेके। तो यहाँ पे 4-5 आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे, ये आपको करना होगा। उसके बाद रहेगा आपका अगला प्रश्न, जो कि सही और गलत को बताना होगा। जैसे उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं तो बिल्कुल सही है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं, तो ये बात सही है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर का जो प्रश्न है वो है, एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान महत्वपूर्ण है, मतलब जो भारतीय नारी है उसके ऊपर एक गद्यांश दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपसे नीचे पूछे जाएंगे। जैसे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं भारतीय नारी। भारतीय नारी की क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नारी का दूसरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये लिखा गया है ना कि यह परिवार की जान और परिवारों के समूह का ही दूसरा नाम समाज है। तो नारी एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर भारतीय समाज में नई जागृति होती है। तो यहाँ से आपको उठा के लिखना होगा। नारी ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति क्यों है? तो ये आपको बताना होगा। सर्वोत्तम कृति नारी है जो भारतीय अतीत की खंडहर में प्राणों का संचार कर उसे जीवित बनाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, एक निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना होगा और प्रश्नों का उत्तर देना है। जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, तो ये आपको दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे फिर आपके लघुतात्मक प्रश्न आएंगे जो कि पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे, ये आपको करना है। देखिए, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है? सूरवीर और कायर में क्या अंतर है? देखो यह गागर रीति, गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्साह कविता के बारे में बताना है। आंख लू में फेर कवि ने कैसा क्यों कहा है? नेताजी का चश्मा हो गया। दिन रात में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आगे देखिए, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, अच्छे से आप देख लेना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी। जितने भी पेपर आपके रहेंगे उनकी पीडीएफ फाइल है। साथ ही साथ जो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट जो आप दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप दे सकते हैं। आगे देखिए, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसके बारे में आपको बताना होगा लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए। लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? बिस्मिल्लाह का खुदा से क्या मांगते थे और क्यों, ठीक है। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव आपको स्पष्ट करना होगा और कविता का सार बताना है। कवि के अनुसार फसल क्या है और उपजाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की बात की गई है। यहाँ पे कुछ निबंध है आपके, देखिए मोबाइल फ़ोन का बारे में हो गया और पर्यावरण पे हो गया और स्वास्थ्य जीवन पे हो गया। इनमें से आपको कोई सा एक करना होगा। फिर आता है आपका पत्र राइटिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए, स्वयं को अजमेर निवासी अशोक मानते हुए अपने जिले के नगर निगम अधिकारी को एक सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को नियंत्रण करने हेतु पत्र आपको लिखना है। अलवर निवासी पंकज की ओर से अपने छोटे भाई दीपक को जन्म दिवस की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। फिर अंतिम प्रश्न है जिसमें कि आपको एक विज्ञापन लिखना होगा, तो विज्ञापन आप अच्छे से तैयार कर लेना।
तो ये कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो इम्पोर्टेंट पेपर था आपका द्वार्षिक परीक्षा का एक पेपर, वो मैंने बता दिया है। और भी पेपर है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे आपके पास भी कोई पेपर आता है तो आप बता सकते हैं, ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।